हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 8th क्लास हिंदी मीडियम साइंस में हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। इसमें हम लोग सूक्ष्म जीवों की लाभ और हानियाँ पढ़ चुके हैं। अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है इसमें, जिसका नाम है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 9th क्लास में भी आएगा। और क्या महत्व है, देखो बेटा, ऑक्सीजन गैस के बारे में आप सभी जानते हो। हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन गैस है और यह हमारे श्वसन में काम आती है, हमारी प्राण वायु है ना बेटा। लेकिन नाइट्रोजन गैस भी है जो 78% है, और इसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे यूज़ में नहीं आती, लेकिन यह हमारे जीवन का आधार है। किस प्रकार से बेटा? जैसे आप लोग प्रोटीन वाला खाना खाते हैं, आपको सिखाया गया ना बचपन से ही कि प्रोटीन वाला खाना आपका शरीर वर्धक भोजन है, आपका बॉडी बिल्डिंग करता है वो। तो बेटा वो जो प्रोटीन का भोजन है, प्रोटीन वाला भोजन है, वो किससे बना है? उसका सबसे महत्वपूर्ण अहम घटक नाइट्रोजन है। बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन वाला भोजन नहीं बन सकता। और प्रोटीन वाले भोजन में कौन कौन है? अगर हम पौधों की बात करें तो मुख्यतः वो कौन है बेटा? वो हैं सारे के सारे फलीदार पौधे, चना, सेम या फिर मटर है, या जितनी भी दालें हैं सारी आ जाएंगी इसमें। तो बेटा ये इनको नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती तो सभी को है ना। देखो आप लोग देखते होगे जो बच्चे जिनके घरों में खेती वगैरह करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं घर में खाद वगैरह आता होगा, यूरिया या NPK या नाइट्रोजन नाम से आता है। तो वो नाइट्रोजन क्या है? वो यही पदार्थ तो है, ये गैस तो है, लेकिन थोड़ा अंतर है इसमें। हमारे वायुमंडल में गैसीय रूप में है और वहाँ पर हम लोग उसको यौगिक रूप में ले आते हैं, अन्य तत्वों के साथ मिला करके थोड़ा सा अलग रूप में ले आते हैं नाइट्रोजन ही मुख्य रूप से वो। ठीक है, आओ पढ़ते हैं इसमें। आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, जो लेग्यूम पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है ना। क्योंकि बेटा नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन वैसे तो बहुत ज़्यादा हमारे वायुमंडल में, लेकिन इसको पौधे एज इट इज़ प्रयोग नहीं कर सकते। इसको प्रयोग करने के लिए उनको कुछ जीवाणुओं की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है बेटा, राइजोबियम जीवाणु नाम उसका। क्या नाम बेटा उसका? राइजोबियम जीवाणु है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। स्मरण कीजिए कि राइजोबियम लेग्यूम पौधों की गांठों में रहते हैं, ग्रंथियों में रहते हैं, ग्लैंड्स में रहते हैं। लेग्यूम पौधे कौन से होते हैं बेटा? फलीदार पौधे, जैसे सेम, मटर, जो एक सहजीविता है। सहजीविता क्या होता है? साथ साथ जीना। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। कभी कभी तड़ित या फिर विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। देखिए बेटा, अगले ये देखो, थोड़ा सा एग्जांपल दिखा रखा, फोटो दिखा रखा इसमें। लेग्यूम पौधों की जड़ ग्रंथिकाएं। लेग्यूम एक पौधा है, इसकी जड़ दिखा रखी है। इसकी जड़ों में गांठें हैं और इन गांठों में बेटा सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु। तो हम ऐसे नहीं देख सकते उनको, तो उनको माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसमें आप लोग मेथी में देख सकते हैं। मेथी में ठीक ऐसे ही गांठें होती हैं, बिल्कुल वाइट दिखती हैं वो। नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर सकते। वायुमंडल में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके यानी कि उसका थोड़ा सा रूप बदल के, उसको ऑक्सीजन के साथ मिला करके उसके यौगिक बना देते हैं। स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक आ गया ना बेटा, नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, तो पौधे आसानी से इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे
प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे मान लो हम अपना नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, जैसे कि हम जो खाना खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में नाइट्रोजन होती ही है, जैसे कि मान लो दाल में भी होती है, गेहूँ में भी होती है ना बेटा। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। ये देखो, ये वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। ठीक है बेटा, यहाँ से किस में आ गई, दो तरीकों से पृथ्वी पर आएगी। तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक तरीका, या फिर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा, जीवाणु और नीले हरे शैवाल द्वारा। ठीक है बेटा, अब ये क्या करेंगे, जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन का नाइट्रोजनी यौगिकों में बदलना। ठीक है बेटा, आगे देखो, परिवर्तित करना। यहाँ से फिर दोनों ही तरीकों से कहाँ आएगी वो, चाहे तड़ित से हुआ उसका स्थिरीकरण, चाहे जीवाणु द्वारा हुआ हो, वो किस में आएगा बेटा, वो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में आ जाएगा। यहाँ से पौधे अवशोषित कर लेंगे। ठीक है बेटा, पौधों को जंतु खाएंगे। ठीक है बेटा, और जंतु जो हैं जब अपने शरीर से उत्सर्जन बाहर निकालेंगे, है ना बेटा, मूत्र के जरिए। मनुष्य के मूत्र में क्या होता है बेटा, यूरिया होता है ना, यूरिया वगैरह, या यूरिया का जो मुख्य घटक है वो कौन है, नाइट्रोजन ही है। तो उत्सर्जन एवं जीव की मृत्यु के बाद जो नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पन्न होगा ना, वो गलने सड़ने के बाद कहाँ आएगा, मिट्टी में ही आएगा। तो मिट्टी में से फिर कहाँ जाएगा, या तो पौधों द्वारा अवशोषण कर लिया जाएगा, वहाँ से जंतु, जंतु से मिट्टी, फिर मिट्टी से बेटा पौधों, जंतु, मिट्टी, पौधे, जंतु, मिट्टी, पौधे, जंतु, इस प्रकार से चक्र चलता रहता है। या फिर मान लो मिट्टी में फिर कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन यौगिकों को फिर से नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, गैस या नाइट्रोजन में बदल देते हैं, और वहाँ से नाइट्रोजन कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी वायुमंडल में, वायुमंडलीय नाइट्रोजन में वह बदल जाएगी। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से नाइट्रोजन चक्र जो है प्रकृति में चलता रहता है, और नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो स्थिर बनी रहती है। ठीक है बेटा, तो इस नाइट्रोजन के चक्र के साथ हमारा लेसन ख़त्म होता है। इसके अधिकांश क्वेश्चन आंसर मैं सारे भेज चुकी हूँ, प्रमुख शब्द वगैरह, और जो ये एक्सरसाइज है ये भी मैंने करवा दी है। हाँ, मैंने करवा दी है, ये आपके पास भेज दी है मैंने। तो सारे क्वेश्चन आंसर आपके पास जा चुके हैं। आप इन नोटबुक को पूरा करें और हम फिर अगला लेसन शुरू करेंगे। तो आज के साथ हमारा लेसन सेकंड ख़त्म होता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।